Good morning, dear student. Welcome back. ARMS online classes. Last video we start Mughal dynasty. Today we discuss Sur Empire. Hassan Khan was a landlord from Sasaram, Bihar, under Jaunpur regime. Hassan Khan's son Farid, actual name of Sher Khan, was the founder of Sur Empire. सबसे पहले आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो ये सूर एम्पायर था, जो सूर साम्राज्य था, इसका जो संस्थापक है वो कौन था? वो था फरीद। ठीक है, कौन था? फरीद। ठीक है, जो आगे चल करके किसके नाम से? शेर शाह के नाम से या फिर शेर खान के नाम से जाना गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर। तो इसमें आपको लिखना है शेर खान। ठीक है, जिसका एक्चुअल नेम क्या था? फरीद। आगे एज एन आर्म्ड फरीद हैड किल्ड ए लायन, ही वाज एडोन्ड विद द टाइटल ऑफ शेर खान। कहा जाता है इसके बारे में, इसने निहत्ते किसका? शेर का शिकार किया था, जिसके कारण इसको एडोन उपाधि दी गई। किसकी? शेर खान की। किसके द्वारा? द रूलर ऑफ बिहार, बहार खान, जो रूलर उस समय था कहाँ का? बिहार का, जिसका नाम था बहार खान, उसके माध्यम से ये उपाधि इसको दी गई। हिज एम्पायर extend from western Kannauj towards the hills of Assam in the east and from northern Himalayas towards the Bay of Bengal in the south। ये आपको ध्यान में रखना है इसमें कि इसका जो साम्राज्य था वो कहां से कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इसमें वेस्टर्न कन्नौज से लेकर के हिल्स ऑफ आसाम इन द ईस्ट, और ईस्टर्न डायरेक्शन की बात करें, पूर्वी दिशा की बात करें, तो वहां पर हम मोस्टली जो आज आसाम स्टेट देखते हैं वहां तक इसका जो साम्राज्य वो फैला हुआ था। नॉर्थन की बात करें तो उत्तर में आज हिमालय, और साउथ में बे ऑफ बंगाल, मतलब एक बड़ा साम्राज्य इसके नियंत्रण में था। शेर शाह हैड ऑक्युपाइड मालवा आल्सो। इसके अलावा उस समय जो एक पावरफुल जो स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था मालवा, उस पर भी इसका अधिकार था। इन 1544 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इवेंट है, वन वर्ड भी क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, 1554 शेर शाह हैड डिफीटेड मालदेव। ये आपको ध्यान में रखना है। 1544 के अंदर इसने किसको? शेर शाह ने किसको? मालदेव को क्या किया था? डिफीट, मतलब पराजित किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें मैं लिख देता हूं शेर शाह, या फिर ये शेर खान एक ही है। ठीक है, हैड डिफीटेड मालदेव। एंड एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल अपॉन अजमेर, जोधपुर एंड मेवाड़। और मालदेव को पराजित करके इसने अधिकार कर लिया कौन कौन से क्षेत्रों पर? ये वर्ड भी आपको ध्यान में रखने हैं। अजमेर, जोधपुर एंड मेवाड़। ठीक है, शेर शाह हैड won this war against Maldiv in very difficult way at the time when Zeta and Kupa had bravely struggled against him. Sher Shah had said, I had nearly lost the Sultanate of India for a handful of millet। देखो इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि मालदेव के जो दो सेनापति, उसके नेम इस युद्ध में मालदेव के दो सेनापति थे जिनका नाम था जेता और कुंपा। जेता एंड कुंपा। ठीक है, ये दो सेनापति थे किसके? मालदेव के। किसके थे? मालदेव के दो सेनापति। ठीक है, जो बहादुरता पूर्वक इस युद्ध में इन्होंने युद्ध किया या फिर लड़ाई लड़ी। ठीक है, शेर शाह हैड
सैड और एटलास शेरशाह के मुंह से निकल पड़ा था इस युद्ध में कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की जो सल्तनत, जो बादशाह था, वो हमेशा के लिए खो देता। ठीक है, ऐसे वर्ड इस युद्ध में निकल पड़े थे, किसके मुंह से? शेरशाह के मुंह से। ठीक है, इसके बाद में आगे, ऑन मेवाड़ आल्सो ही हैड ऑक्यूपाइड हिज कंट्रोल इन indicative way in 1544 during the Battle of Kalinjar. Sher had due to explosion mutual explosion in the gunpowder. After Sher Shah, Islam Shah ruled till 1553, but later due to mutual conflicts between incapable successors, the empire declined. देखो इसके बाद में 1544 में ही हमें डेथ, जो मृत्यु देखने को मिलती है, किसकी? शेर शाह की। ठीक है, किसके कारण हुई थी इसकी मृत्यु, वो आपको ध्यान में रखना है। जो बैटल ऑफ कालिंजर है, बैटल ऑफ कालिंजर, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कालिंजर का युद्ध था उसमें बारूद विस्फोट होने के कारण, गन पाउडर विस्फोट होने के कारण इसकी डेथ है वो हो जाती है। ठीक है, इसमें कालिंजर के युद्ध में। ठीक है, कब? 1544 के अंदर। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हसन खान वाज ए लैंडलॉर्ड फ्रॉम सासाराम बिहार अंडर जौनपुर रेजिन। हसन खान सन फरीद, देखो इसके पिता का नाम था हसन खान। ठीक है, और जो शेर खान या फिर जो आगे चल करके शेरशाह की उपाधि लेता है, इसका जो एक्चुअल नाम था वो था फरीद। क्या था? फरीद। ठीक है, इसके बाद में इसको उपाधि किसके माध्यम से या किसके द्वारा दी गई थी? जो बिहार का रूलर था जिसका नाम था बहार खान, उसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? वही ध्यान में रखना है कि इसका जो साम्राज्य है वो कहां से कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इसका जो साम्राज्य है वो वेस्टर्न क्षेत्र में कन्नौज से लेकर के जो पहाड़ियां हैं किसकी? आसाम की, वहां तक फैला हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हिमालय से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ था। इसके बाद में आगे, इसके अलावा इसने जो मालवा, इस पर भी अधिकार कर लिया था। और इसके बाद में इसने 1544 के अंदर जो शेरशाह, इसके द्वारा किसको? मालदेव को पराजित किया जाता है। और जो अजमेर है, जोधपुर है और मेवाड़, इस पर भी अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में जो शेरशाह और मालदेव के बीच में लड़ा जाता है, इस युद्ध में इसके दो सेनापति हैं, किसके? मालदेव के। उनके नेम भी आपको ध्यान में रखने हैं, जेता और कुब्बा। ठीक है, और इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से या बड़ी कठिनाई को सामना करते हुए विजय प्राप्त की थी, किसने? शेरशाह ने। ठीक है, और एटलास इसके मुंह से क्या निकल पड़ा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह हमेशा के लिए खो देता। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखें तो बैटल ऑफ कालिंजर 1544, बैटल ऑफ कालिंजर 1544, 1544 के अंदर बैटल ऑफ कालिंजर का युद्ध हमें देखने को मिलता है। इसमें बारूद विस्फोट होने के कारण इसकी डेथ हो जाती है। शेरशाह के बाद में जितने भी रूलर बनते हैं वो कैसे होते हैं? इनकेपेबल, मतलब अयोग्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो सूर एम्पायर इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सूर एम्पायर डिक्लाइन के बाद में देखते हैं शेरशाह है। रिफॉर्म एंड बिल्डिंग्स आर फेमस। इसके अलावा शेरशाह के द्वारा कुछ सुधार और कुछ भवन निर्माण उनका भी किया गया। ही ऑर्गेनाइज लैंड मेजरमेंट एंड लगान, ए टाइप ऑफ टैक्स, एंड फॉर्म द गलबक्सी और बताई, नक्श, मुक्तई और कनकूत एंड केस और जब्ती सिस्टम। ही बिल्ड 4 बिग रोड्स। ये आप काम की बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो इससे पहले जो लिखा हुआ है, जो टैक्स केज के नेम है वो बताए गए हैं, और साथ में जो भूमि मापने की इकाई इसके माध्यम से जारी की गई थी। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना वो ये है कि ही बिल्ड 4 बिग रोड्स एंड सेवरल गेस्ट हाउसेज। इसने 4 बड़ी रोड्स का निर्माण और अनेक जो गेस्ट हाउस है उनका निर्माण इनके माध्यम से करवाया गया। हिज लॉन्गेस्ट रोड वाज, ये आपको ध्यान में रखना है, आगे अपने कन्वर्ट क्वेश्चन भी है। हिज लॉन्गेस्ट रोड वाज फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशावर विच एक्सिस्ट इवन टुडे, जिसका अस्तित्व आज भी, मतलब रोड आज भी बनी हुई है। दिस रोड इज फेमस एज द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आज जानी जाती है किसके नाम से? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से वो जानी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ।
शेरशाह हैज रिफॉर्म्स, शेरशाह के सुधारों की बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले he built 4 big roads and several guest houses and several अनेक गेस्ट हाउसेज, इसका निर्माण किया। ठीक है, और एक रोड का नाम आपको ध्यान में रखना है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिसका निर्माण इसने करवाया था, वो थी ग्रेट ट्रंक रोड। ठीक है, हिज लॉन्गेस्ट रोड वाज फ्रॉम, कहां से, सोनार विलेज, सोनार विलेज टू पेशावर, ठीक है, जो जानी जाती है किसके नाम से, दिस रोड इज फेमस एज द ग्रेट ट्रंक रोड, दिस रोड इज फेमस एज द ग्रैंड ट्रंक रोड, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आगे इसके और रिफॉर्म देखें हम, तो ही रिफॉर्म कॉइन मिंटिंग, he reformed coin, सिक्के डालने की टकसाल जिसको हम कहते हैं, and issued a copper coin, a copper coin of 380 grains, ये आपको ध्यान में रखना है, कॉपर कॉइन जिसने जारी किया तो 380 ग्रेन का था। ठीक है, इसके अलावा 380 ग्रेन ट्रोय, और आगे क्या ध्यान में रखना है इसमें, एंड ए सिल्वर कॉइन, ए silver coin of 178 grain, जो सिल्वर कॉइन जारी किया था वो कितने ग्रेन का था, 180 ग्रेन ट्रोय का था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मजलियम मकबरा जिसको बोलते हैं, वो कहां पर, बिहार के अंदर, और ये मोस्टली इसकी जो आकृति वो कैसी थी, एक हैंड ड्रम की अकॉर्डिंग थी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग थी, एक ड्रम के अकॉर्डिंग थी, किसकी, इसका जो मजलियम जो मकबरा बनाया गया कहां पर, बिहार के अंदर, उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूर एम्पायर, इसके बारे में हमने कंप्लीटली जो डिस्कस है वो कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले एक्चुअल नेम फरीद। ठीक है, इसके बाद में क्या सेकंड क्या ध्यान में रखना है, इसने सबसे पहले
तो इसका जो साम्राज्य है कन्नौज से ध्यान में रखना, स्टार्ट होता है तो कहाँ तक फैला हुआ है, आसाम तक, इसके अलावा बे ऑफ बंगाल तक, और बे ऑफ बंगाल से हम वापस नॉर्थन की डायरेक्शन की बात करते हैं हिमालय तक इसका जो साम्राज्य वो फैला हुआ था। ठीक है, इसके बाद जस्ट सेकंड 1544 की सॉरी तो इवेंट वो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि किसको, मालदेव को पराजित करता है। और मालदेव की जो सेनापति जो कमांडर जिसमें इस युद्ध में जो इसका नेतृत्व करते हैं, किसका, मालदेव की सेना का, विजेता और कुपा, जो एक बहादुरतापूर्वक इसका सामना करते हैं। और इस युद्ध में स्थिति किसकी, शेरशाह की कहाँ तक, हारने के कार तक पहुंच जाती है। और इसके मुंह से क्या निकल पड़ता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह हमेशा के लिए खो देता है। ठीक है, इसके बाद में इसने मालवा पर भी अधिकार कर लिया था। इसके बाद में अजमेर है, जोधपुर और मेवाड़ पर भी इसने क्या कर लिया था, अधिकार है वो कर लिया था। ठीक है, और एट लास्ट 1544 के अंदर जो बैटल ऑफ कार्लेजर है, इसके अंदर गन पाउडर विस्फोट होने के कारण इसके क्या जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ सुधार है जो मैंने बोर्ड पर लिख दिए, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जो सुधार में मोस्टली एक तो मेजरमेंट, भूमि मापने की इकाई, और टेक्सेज के नेम। ठीक है, इसके अलावा 4 जो बड़ी रोड्स है उसका निर्माण, और जो गेस्ट हाउसेज है उनका निर्माण, और 4 बड़ी रोडों में जो रोड आज भी जिसका अस्तित्व है, जिस जो जानी जाती है किस नाम से, ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से। ठीक है, जो सोनार विलेज से लेकर के पेशावर तक आज भी बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम और देखें तो जो कॉपर कॉइन है वो 380 ग्रेन का, और सिल्वर कॉइन है वो 178 ग्रेन का इसने जारी किया था। ठीक है, और इसका जो मजलियम जो मकबरा है वो कहाँ पर, बिहार के अंदर बना हुआ है, जो कि क्या करती कैसी है, एक हैंड ड्रम के जैसी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ समय के लिए इंडिया में जो सूर एम्पायर हमें देखने को मिलता है किसके दौरान, मुगल डायनेस्टी के दौरान। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट रूलर है, वापस से मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है 1556 के अंदर हुमायूं के द्वारा वापस से। ठीक है, और 1556 के अंदर ही हमें हुमायूं की डेथ देखने को मिलती है, और एट लास्ट उसकी डेथ के बाद में हमें जो नया रूलर देखने को मिलता है वो कौन देखने को मिलता है, अकबर। ठीक है, और उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकबर के बारे में, हुमायूं की डेथ के बाद नेक्स्ट रूलर बनता है अकबर। फिफ्टीन 56 से ये आपको देखने को मिलेगा 1605 CE। ठीक है, तो सबसे पहले अकबर के बारे में बेसिक जो इवेंट्स हैं उनके बारे में देखें। सबसे पहले इसका जन्म हमें अमरकोट फोर्ट के अंदर देखने को मिलता है। कब, 1542 के अंदर। तो अकबर वाज बोर्न इन 1542 इन अमरकोट फोर्ट एट द एज ऑफ 13। जैसे इसकी एज कितनी, 13 वर्ष की थी। बैराम खान बिल्ड ए थ्रोन ऑफ ब्रिक्स, बैराम खान के द्वारा ब्रिक्स ईंटों का सिंहासन बनाया गया। कहाँ पर, इन क्लानौर के अंदर। एंड कोरोनेटेड हिम, और उसका राज्याभिषेक है वो कर दिया गया, किसका, अकबर का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ इसके अंदर कि अकबर का जन्म 1542 में होता है। ठीक है, और 13 वर्ष की एज में, आयु में, जो इसका संरक्षक था जिसका नाम था बैराम खान, उसके द्वारा ईंटों का जो राजसिंहासन है वो बनाया गया और राज्याभिषेक का वो कर दिया गया। हिम ऑन 14 फरवरी 1556 सी बैराम खान बिकम हिज गार्जियन, और इसका राज्याभिषेक वो कब किया गया, 14 फरवरी 1556 के अंदर किया गया। और इसका संरक्षक है किस बना, वो कौन, बैराम खान। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अफगान कमांडर हेमू एंड मुगल रिप्रेजेंटेटिव्स बैराम खान ऑन 5 नवंबर 1556 CE। देखो, इससे पहले हमने बैटल, जो फर्स्ट बैटल पानीपत वो देखा था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था, वो हुआ था बाबर, जो फाउंडर था किसका, मुगल एम्पायर का। ठीक है, और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, कब, 1526 के अंदर।
इसके बाद में सेकंड बैटल है वो हमें देखने को मिलता है 5 नवंबर 1556 के अंदर। किस किसके बीच में? अफगान कमांडर उसमें था हेमू, और मुगल कमांडर था उसमें कौन? बैराम खान। इन दोनों के बीच में होता है। और एट लास्ट ड्यू टू द बीइंग हर्ट बाय एन एरो हिज नेक, हेमू फेंटेड एंड अफगान्स लॉस्ट द बैटल। और एट लास्ट इस युद्ध के दौरान हेमू की जो नेक गर्दन उसमें एक एरो जो बाण है वो लगती है, और उसके लगते ही क्या हो जाती है, जो अफगान सेना उसमें अफरा तफरी में जाती है, और एट लास्ट जो अफगान सेना इसमें पराजित होती है। हेमू वाज ए वेरी कैपेबल हिंदू कमांडर इन चीफ ऑफ बिहार अफगान रूलर ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। और ये जो हेमू था वो किसका कमांडर था, किसका सेनापति था? जो अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह था उसका कमांडर था, ठीक है। और एक ये योग्य कमांडर था। ही हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस इन 22 बैटल्स एंड ही गेन्ड द टाइटल ऑफ राजा विक्रमाजीत। इसने अपनी लाइफ में 22 युद्ध लड़े, और एट लास्ट 22 युद्ध के अंदर इसने विजय है वो प्राप्त की। और एट लास्ट जो लास्ट युद्ध है इसमें इसने हार का सामना किया, और एट लास्ट एक उपाधि भी इसने ली जो जाना जाता है किसके नाम से? राजा विक्रमाजीत के नाम से, ठीक है। तो कंप्लीटली मैं इसके बारे में फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1542 में अकबर का जन्म होता है। बैराम खान का इस द्वारा, बैराम खान के द्वारा इसका जो राज्याभिषेक है वो किया जाता है। कहाँ पर? लाहौर के अंदर, ठीक है। और कब किया जाता है? 14 फरवरी 1556 के अंदर है वो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है 5 नवंबर 1556 के अंदर, 5 नवंबर 1556 के अंदर जो सेकंड बैटल है पानीपत का वो हमें देखने को मिलता है। इसमें अफगानों का नेतृत्व हेमू के द्वारा किया जाता है, और मुगलों का नेतृत्व जो बैराम खान है इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इस युद्ध में हार होती है किसकी? अफगानों की, और विजय प्राप्त करता है कौन? बैराम खान, ठीक है। और हेमू था वो कौन था? जो अफगान कमांडर, सॉरी अफगान जो रूलर जिसका नाम था मोहम्मद आदिल शाह, उसका कमांडर सेनापति था। और इसने अपनी लाइफ में 22 युद्ध लड़े, और उसमें इसने विजय भी प्राप्त की थी। और एट लास्ट इसने एक उपाधि भी ली थी, किसने? हेमू ने। किसकी? राजा विक्रमाजीत की, ठीक है। तो ये कंप्लीटली फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में सेकंड में देखते हैं हम अकबर ऑक्यूपाइड मालवा। इसके बाद में अकबर आगे बढ़ता है, वह जिस पर मालवा पर अधिकार करता है। पोर्ट ऑफ चुनार एंड गोंडवाना फ्रॉम म्यूजिक लवर बाज बहादुर इन 1556। ही आल्सो वोन द रणथंबोर फोर्ट फ्रॉम सुरजनहाड़ा। यह काम की बात है, आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ता हुआ मालवा पे अधिकार करता है। उसके बाद में चुनार फोर्ट पे, गोंडवाना जो फोर्ट है इस पर जो किसके नियंत्रण में थे? बाज बहादुर के नियंत्रण में थे। कब? 1556 के अंदर, 1556 में इस पर भी एक इसके द्वारा अधिकार वो कर लिया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ता हुआ रणथंबोर पर अधिकार कर लेता है, जहां पर शासन था किसका? सुरजनहाड़ा का, ठीक है। राजा रामचरण डिलीगेटेड, डिलीगेटेड मतलब सौंपना, द कालीजर फोर्ट टू अकबर। और राजा जो रामचंद्र था उसके द्वारा सौंप दिया गया किसको? अकबर को। क्या? जो कालीजर फोर्ट था वो, ठीक है। इन 1570 बोथ मेवाड़ एंड बीकानेर delegated their forts to Akbar, and Akbar also grabbed Gujarat from Muzaffar Shah and Bengal present from दाऊद खान। इसके बाद में 1570 के अंदर हमें इवेंट देखने को मिलती है इंपोर्टेंट, जो वो है मेवाड़ और बीकानेर के जो रूलर थे वो अकबर को क्या कर देते हैं? अपने जो फोर्ट है वो दे देते हैं, मतलब अकबर की जो अधीनता वो स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकबर आल्सो ग्रेव्ड, मतलब अकबर है वो अधिकार कर लेता है किस पर? गुजरात और गुजरात पर, जो वहाँ का रूलर था कौन? मुजफ्फर शाह। और इसके अलावा बंगाल क्षेत्र पर वहाँ पर शासन किसका था उस समय? दाऊद खान का, ठीक है। तो इस प्रकार से अकबर आगे बढ़ता हुआ एट लास्ट हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलती है वो कब देखने को मिलती है? 1576 के अंदर, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो किसके साथ में? मेवाड़ महाराणा उस समय कौन था? प्रताप, ठीक है। उन दोनों के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें मुगलों का जो नेतृत्व किसके माध्यम से? मान सिंह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उसका जो सहायक होता है वो कौन होता है? आसफ खान, ठीक है। द मुगल रिमेन अनसक्सेसफुल इन दिस बैटल, लेकिन इसमें मुगल से वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, मतलब वो अकबर को पकड़ नहीं पाते हैं। प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट द सोवर्निटी, मतलब प्रताप है वो एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। क्या? सोवर्निटी मतलब अधीनता, किसकी? अधिपत्य किसका? मुगलों का। जस्ट आफ्टर द मुगल आर्मी रिटर्न बैक, और जैसे ही मुगल आर्मी वापस लौट जाती है, प्रताप reoccupied his region and granted his estate to the lords। और वापस से क्या कर लेता है? प्रताप reoccupied, वापस से क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है किस पर? his region, जो उसने खो दिए थे, ठीक है। उन क्षेत्रों पर वापस से क्या कर लेता है? अधिकार
कर लेता है। लेड बाई अकबर द मुगल आर्मी गेंटेड डिसिसिव विक्ट्री ऑन काबुल, कश्मीर, सिंध, ओडिशा, कंधार, खलेड, ठीक है, इन सब क्षेत्रों पर अधिकार कर लेती है कौन? मुगल आर्मी। अकबर रीनेम खानदेश एज धनदेश, अकबर है वो रीनेम करता है किसका? खानदेश का, मतलब खानदेश उसका नाम बदल कर क्या कर देता है? धनदेश नाम कर देता है कौन? अकबर। द मुगल army confronting the rigid opposition of Chand Bibi and against the victory upon Ahmednagar in 1600 CE, और एट लास्ट 1600 के अंदर चांद बीबी का कड़ा विरोध करते हुए अहमदनगर पर भी मुगलों के द्वारा अधिकार हुआ कर लिया जाता है। द मुगल occupied control upon Asirgarh also in 1601. See, this was Akbar's last victory, और एस लास्ट जो मुगल है, मुगलों के द्वारा आसिरगढ़ पर कंट्रोल नियंत्रण अधिकार है वो कर लिया था कब? 1601 के अंदर। और ये अकबर की क्या थी? लास्ट विजय थी। कौन सी? आसिरगढ़ की, ठीक है। इसके बाद में 1564 उज्बेक्स रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मालवा गवर्नर अब्दुल्ला खान। 1564 के अंदर उज्बेक्स थे उनके द्वारा क्या कर दिया जाता? उपद्रव कर दिया जाता है। किसके द्वारा? किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में। अकबर क्रस्ड बोथ द रिवोल्ट्स ऑफ उज्बेक्स एज ही हैड क्रस्ड द गुजरात रिवोल्ट्स इन 1584। सी अब्दुल रहीम वाज एंटाइटल्ड एज खान ए खाना ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ यूसुफजईज, वन ऑफ द 9 जेम्स राजा बीरबल had death. Akbar himself death in 1605. After prolonged illness, he was buried at his tomb at Sikandra. His tomb is influenced by Buddhist style of architecture. इसके बाद में जो आगे हम देखते हैं कि 1564 के अंदर उज्बेकों के द्वारा रिवोल्ट उपद्रव कर दिया जाता है। किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में, ठीक है। और अकबर के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है? रोंद दिया जाता है, दबा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे देते हैं एज ही हैज क्रस्ड द गुजरात रिवोल्ट्स इन 1584 अब्दुल रहीम वाज एंटाइटल्ड, मतलब जो गुजरात उपद्रव था उसको दबाने के लिए भेजा गया था। किसको? अब्दुल रहीम को, ठीक है। और इसके साथ में सफलता प्राप्त करने के कारण अब्दुल रहीम को किसकी? खाने खाना की उपाधि है वो दी जाती है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ यूसुफजईज, और इसी समय यूसुफजईयों का विद्रोह होता है, और उस दौरान जो 9 जेम्स जिसके नवरत्न थे, किसके? अकबर के, उनमें से एक नवरत्न की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, जिसका नाम था राजा बीरबल, ठीक है। इसके दौरान जो यूसुफजई का उपद्रव था उसके दौरान अकबर हिमसेल्फ डेथ इन 1605, और एट लास्ट अकबर है 1605 के अंदर उसकी भी डेथ हो जाती है आफ्टर प्रोलॉन्ग, किसके कारण? इलनेस, एक लंबी बीमारी के कारण। ही वाज बuried एट टम एट सिकंदरा, और उसको दफना गया कहाँ पर? सिकंदरा के अंदर। और हिज टम इज इन्फ्लुएंस, जिसका मकबरा बना हुआ किस अकॉर्डिंग बना हुआ है? बुद्धिस्ट जो स्टाइल है, बुद्धिस्ट जो शैली है किसकी? आर्किटेक्चर की, उसके अनुसार ये बनाया हुआ। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो हम क्या करते हैं? फिर से रिपीट करेंगे, बोर्ड पर देखेंगे। क्या क्या ध्यान में रखना है इसमें आपको? सबसे पहले बोर्ड, जन्म, अकबर का जन्म 1542, ठीक है। इसके बाद में सेकंड, इसका जो राज्याभिषेक है, अकबर कॉरोनेटेड राज्याभिषेक है वो कब किया गया था? 14 फरवरी 1556 CE, ठीक है। किसके द्वारा? जिसका गार्जियंस बनता है वो कौन बनता है? बैराम खान।
बैराम खान became his जी। इसका संरक्षक बनता है कौन? बैराम खान। ठीक है, इसके बाद में सेकंड बैटल ओ पानीपत। सेकंड बैटल ओ पानीपत। जो मुगलों का कमांडर था वो कौन था? बैराम खान। बैराम खान। और अफगान कमांडर कौन था? बिटवीन बैराम खान, बिटवीन अफगान कमांडर हेमू। ठीक है, कब होता है? इससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, पहले मैं डेट लिख देता हूँ, चलो। 5 नवंबर 1556 को होता है। ठीक है, और जो ये हेमू था वो कौन था? जो अफगान रूलर था मोहम्मद आदिल शाह। अफगान रूलर आदिल शाह। आदिल शाह का क्या था? कमांडर था, सेनापति था। ठीक है, इसके अलावा हेमू के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि हेमू had emerged victorious in 22 battles। कितने? 22 युद्धों में इसने विजय वो प्राप्त की थी। इसके अलावा हेमू के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसने एक उपाधि भी ली थी। किसकी? राजा विक्रमाजीत की। ठीक है, he had gained the title of राजा विक्रम जीत। किसकी? विक्रमजीत की उपाधि भी ली थी। बीच में आपको हेमू के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अकबर का जन्म, इसके बाद में इसका जो राज्याभिषेक, कोरोनेटेड जिसको बोलते हैं। ठीक है,
और इसके बाद में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो किस किस के बीच में, जो अकबर का कमांडर था वो कौन था, बैराम खान था, और अफगान कमांडर कौन था इस समय, हेमू था। ठीक है, जो अफगान रूलर आदिल शाह था उसका सेनापति था। कब होता है, 5 नवंबर 1556 में, और इसमें हार होती है किसकी, अफगानों की। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, जो बीच में आ जाता है कौन, हेमू, इसके बारे में। इसने 22 युद्ध वो लड़े थे और राजा विक्रमाजीत की उपाधि इसने ली थी। ठीक है, इसके बाद में फिर से हम आगे देखते हैं। इसके बाद में अकबर है वो अधिकार कर लेता है किस पर, मालवा फोर्ट। ठीक है, और 1556 में किस पर, ऑक्युपाइड मालवा। ठीक है, फोर्ट ऑफ चुनार, फोर्ट ऑफ चुनार, और एंड गोडवाना, गोडवाना फ्रॉम लवर म्यूजिक, म्यूजिक लवर लिखो, म्यूजिक म्यूजिक लवर बाज बहादुर, बाज बाज बहादुर। इसके अलावा आगे हम बात करें तो रणथंभौर फोर्ट है, उस पर भी अधिकार। ठीक है, उस समय इस पर अधिकार किसका था, फ्रॉम रणथंभौर फोर्ट फ्रॉम रणथंभौर फोर्ट फ्रॉम सुरजन हार्ड। ठीक है, इसके अलावा कालिंजर फोर्ट, कालिंजर फोर्ट उस पर अधिकार, और उस समय इस पर अधिकार किसका था, जो राजा रामचरण था उसका था। ठीक है, सॉरी रामचंद्र का। इसके बाद में गुजरात, गुजरात पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, किससे, फ्रॉम मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह से गुजरात, और बंगाल किससे, दाऊद खान से, एंड बंगाल रेजिन, बंगाल रेजिन फ्रॉम दाऊद खान। ठीक है, इसके बाद में 1570 के अंदर, 1570 के अंदर जो मारवाड़
मारवाड़ एंड बीकानेर, मारवाड़ एंड बीकानेर वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है, जो मुगलों का नेतृत्व वो कौन कर रहा था, किस किस के बीच में, प्रताप, मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा प्रताप, fought against, लड़ाई लड़ी किसके विरुद्ध में, द मुगल आर्मी fought against the Mughal army which was led by नेतृत्व किया गया था jointly led by नहीं, led jointly by मान सिंह एंड आसफ खान। मुगल आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहा था, संयुक्त रूप से मान सिंह और आसफ खान, ठीक है। लेकिन इसमें अकबर को सफलता प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखें अकबर के बारे में। इसके बाद में अधिकार काबुल है, कश्मीर है, सिंध है, उड़ीसा, इन सब पर अधिकार, और साथ में कंधार पर भी अधिकार है वो कर लिया जाता है, ठीक है। देखो इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, एक तो अकबर रीनेम्ड खानदेश, क्या कर दिया था इसने, एज धनदेश, एक तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। खानदेश का रिनाम क्या कर दिया, रीनेम, पुनः नामकरण उसका चेंज करके क्या कर दिया, धनदेश कर दिया, ठीक है। इसके बाद में अकबर्स लास्ट विक्ट्री, अकबर लास्ट विक्ट्री, लास्ट अभियान है वो कब था, 1601 में,
ठीक है, कहां पर किया था इसने? आसिरगढ़। अंतिम रूप से इसने जो अधिकार किया था वो किस पर? आसिरगढ़ पर किया था। इसके बाद में इसने कोई विजय प्राप्त वो नहीं की थी। ठीक है, इसके अलावा 1584 1584 गुजरात रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, और उसको दबाने के लिए इसने भेजा था किसने? अकबर ने। किसको? अब्दुल रहीम को। अब्दुल रहीम को भेजा था। ठीक है, और इसमें इसने सफलता प्राप्त की थी और अकबर के द्वारा इसको क्या दी गई थी? एक उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, कौन सी? अब्दुल रहीम वाज एंटाइटल। ठीक है, इसको उपाधि किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, खान ए खानाई, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। किस उपलक्ष्य में दी थी? गुजरात के उपद्रव को दबाने के लिए। इसमें सफलता प्राप्त की थी किसने? अब्दुल रहीम ने, जिसके कारण अकबर ने इसको किसकी? खान ए खाना की उपाधि है वो दी थी। ठीक, किसकी? खान खाना की। ठीक है, इसके अलावा एक उपद्रव होता है किसका? यूसुफजईज का। ये आपको ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग द invasion during the invasion of Yusufzai's Yusufzai, one of the 9 gems, इनके जो नवरत्न थे उनमें से एक नवरत्न था राजा बीरबल। कौन था? राजा बीरबल। उसकी इसके अंदर क्या जाती है? डेथ है वो हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी? बीरबल की। बीरबल हैड डाइड। और 1605 के अंदर 1605 अकबर डेथ। ठीक है, इसके बाद में कि जो आगे की इवेंट है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।